जय हिंद। मैं महफूज आलम, आप सभी लोगों को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान और भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो आइए समझते हैं विज्ञान क्या है। भौतिक जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों एवं उनके गुणों के संबंध में प्रेक्षणों द्वारा सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। मतलब कि परिघटनाओं के मतलब कि हम लोग के संसार में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, प्रक्रिया कौन कौन सी हो रही है और पदार्थों एवं उनके गुणों के संबंध में प्रेक्षण का मतलब होता है कि रिसर्च। प्रेक्षणों द्वारा सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। भौतिक विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा मतलब कि हम लोग रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये सभी जो हैं ये सब शाखाएं होती हैं विज्ञान की। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा, समझिए यहाँ पे, जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न रूपों एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। समझिए ध्यान से, कह रहे हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा, द्रव्य मतलब क्या होता है और ऊर्जा मतलब क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न रूपों एवं उनकी अन्योन्य क्रियाओं, मतलब कि इसमें इसी का सिर्फ ज्ञान होता है और उसका अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ध्यान दीजिए, द्रव्य मतलब मैटर क्या है समझिए। द्रव्य को इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसके अस्तित्व का ज्ञान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में से हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। समझिए, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होती है। समझिए, द्रव्यमान और भार ये दोनों अलग अलग है। कितने बच्चे होते हैं कि द्रव्यमान और भार को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन द्रव्यमान में और भार में अलग अलग, दोनों में अंतर है। तो अंतर कैसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए एक हो गया वेट यानी भार और ये हो गया द्रव्यमान। यदि हम लोग का पृथ्वी पर भार 70 केजी है, तो हम लोग का चंद्रमा पर या अन्य ग्रह पर उसका भार 70 केजी नहीं रहेगा। मतलब कि ये इसलिए होता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अलग है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण अलग है और अन्य ग्रह का गुरुत्वाकर्षण अलग है। इसलिए हम लोग का पृथ्वी पर भार अगर 70 केजी है तो अदर ग्रह पर वह 70 केजी का नहीं होगा। ठीक है, तो यही है कि भार और द्रव्यमान में अंतर है। लेकिन पृथ्वी पर जितना हम लोग का द्रव्यमान रहेगा उतना ही अन्य ग्रह पर भी द्रव्यमान रहेगा। ध्यान रहे, तो वही कह रहे कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसके अस्तित्व का ज्ञान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा यानी हम अपने अंगों द्वारा कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। समझिए, पत्थर है, हम लोग उसको उठा सकते हैं, ठीक है ना, हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं कि यह इतना केजी का है। वायु है, हम उसको भले ही देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब कि जिसको हम लोग देख सकते हैं और अप्रत्यक्ष का मतलब कि जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं लेकिन उसे फीलिंग यानी महसूस कर सकते हैं। तो पत्थर हो गया, वायु हो गया, लोहा हो गया, सोना आदि, ये सब क्या है हम लोग का द्रव्य। और यहीं पर हम बताते चलें कि द्रव्य और द्रव, इसमें भी दोनों में अलग अलग है। द्रव्य मतलब हो गया मैटर यानी कोई पदार्थ, और द्रव मतलब हो गया लिक्विड। द्रव्य मतलब द्रव्य यानी मैटर, कोई द्रव्य हो गया, और द्रव मतलब लिक्विड, जो तरल पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, लिक्विड यानी द्रव कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, द्रव्य में और द्रव में। ख्याल करिए कि द्रव्य अलग, द्रव अलग। द्रव मतलब लिक्विड, द्रव्य मतलब कोई पदार्थ। समझिए आगे, ऊर्जा यानी एनर्जी क्या है? ये द्रव्य और ऊर्जा हम लोग भौतिक विज्ञान के थ्रू पढ़ रहे हैं। ऊर्जा मतलब एनर्जी क्या है? ऊर्जा एक भौतिक राशि है जिसमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही स्थान होता है, न ही स्थान घेरती है। जैसे ऊर्जा जो है वह स्थान नहीं घेरेंगे, उष्मा जो है वह स्थान नहीं घेरेंगे और उसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है। प्रकाश है, जैसे ये बल्ब का प्रकाश निकल रहा है, इसको हम लोग इसका द्रव्यमान नहीं निकाल सकते हैं और न ही यह स्थान घेर सकता है। ठीक है ना, ध्यान रहे। तो ऊर्जा एक भौतिक राशि है जिसमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही स्थान घेरती है, जैसे ऊर्जा, उष्मा, प्रकाश, ध्वनि इत्यादि।
आगे समझिए, भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज वे सभी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा, समझिए बारीकी से यहाँ पे, वे सभी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके एवं प्रत्यक्ष रूप में मापा जा सके उसे भौतिक राशियां कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय आदि। समझिए यहाँ पे, वे सभी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा, मतलब कि लंबाई है, यदि किसी वस्तु का मतलब कि हम लोग लंबाई नापेंगे तो उसमें उसको क्या कहेंगे कि यह 4 मीटर लंबा है, यह 6 मीटर लंबा है, मतलब कि उसको यदि हम संख्या में व्यक्त करते हैं, जिसको समझ लीजिए कि वह क्या है, भौतिक राशि। ठीक है। अब आइए द्रव्यमान। द्रव्यमान में यदि मान लीजिए किसी वस्तु का भार निकालना हो, 2 केजी आलू खरीदना हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि केजी आलू दीजिए, वहां पे कहेंगे कि 4 केजी आलू, 2 केजी आलू, 3 केजी आलू, यानी हम लोग वहां पे आगे संख्या लगाएंगे, तो वह क्या हो गया हम लोग का भौतिक राशि। ताप है, किसी भी मतलब कि यदि उसका तापमान निकालना है तो कहेंगे कि इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस, यानी हम लोग का आगे क्या रहे, नंबर आ रहे, तो क्या हो गया ये भौतिक राशियां। समय निकालना है तो 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, वहां पे हम लोग क्या आगे संख्या आ रहा है, तो वह हो गया भौतिक राशियां। मतलब कि यहाँ पे वही कह रहा है कि वे सभी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके एवं प्रत्यक्ष रूप में मापा जा सके, प्रत्यक्ष मतलब कि हम लोग का आंख के सामने हम लोग उसे देख सकते हैं, मापा जा सके, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है मूल राशि, इसे हम लोग आधारी राशि भी कहते हैं। एक होता है मूल राशियां, इंग्लिश में होता है इसका फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां अर्थात डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो यहाँ पे आइए समझिए, एक दूसरे से स्वतंत्र मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। समझिए, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि का मतलब, जैसे हम लोग भावेश कॉन्सोनेंट में पढ़े हैं कि भावेश का होता है कि जिन अक्षरों का उच्चारण बिना किसी के सहायता के स्वतः हो उसे भावेश कहते हैं, और कॉन्सोनेंट में वो भावेश पर निर्भर रहता है। तो जस्ट उसी प्रकार मूल राशि जो है वह स्वतंत्र है, एकदम फ्री है वो, और व्युत्पन्न राशि जो है वो इस पे आधारित है, यानी निर्भर है। तो एक दूसरे से स्वतंत्र मतलब कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है, इसमें कोई गुलामी नहीं है, एक दूसरे से ये स्वतंत्र हैं। एक दूसरे से स्वतंत्र मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं, जैसे लंबाई, मात्रक, समय, ताप। यहाँ पे समझिए, स्वतंत्र मूल भौतिक का मतलब समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि किसी वस्तु का लंबाई निकालना हो तो हम लोग कहेंगे कि यह वस्तु 2 केजी मीटर है। हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए हम लोग दुकान पे जाएंगे, कहेंगे कि 4 किलो आलू दीजिए, तो 4 किलो आलू दीजिए, ठीक है, लेकिन हम लोग कहेंगे कि 4 किलो लीटर आलू दीजिए, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। मतलब कि दोनों में अलग अलग है, किलोग्राम और किलोमीटर दोनों में अलग अलग है, अर्थात यह हम लोग का क्या है, ये स्वतंत्र है। मतलब कि किलोग्राम के जगह पे किलोमीटर का यूज नहीं कर सकते हैं, किलोमीटर के जगह पे किलोग्राम का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए आ रहे हैं कहीं से, तो हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि 10 किलोग्राम चलकर आ रहे हैं, हम लोग क्या कहेंगे कि 10 किलोमीटर चलकर आ रहे हैं। समझिए, मूल मात्रक क्या होता है, तो समझिए यहाँ पे मूल मात्रक जो है वह मूल राशि का एक डेनोट होता है। डेनोट मतलब मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मतलब कि लंबाई का एक मात्रक होता है, जैसे में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का होता है केल्विन, वही जो है हम लोग का मूल मात्रक है। अर्थात इनमें किसी भी मात्रक को न तो दूसरे मात्रक में बदला जा सकता है और न ही परस्पर संबंधित किया जा सकता है। मतलब कि वही समझाएं कि यदि किसी वस्तु का लंबाई नापना हो तो हम लोग ये नहीं कहें कि वह वस्तु इतना किलोग्राम है लंबाई में, ठीक है, उसका मीटर में हम लोग नापेंगे, और द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकेंड में, और विद्युत धारा एम्पियर में। आगे समझते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां का इंग्लिश होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। इसका समझिए, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त भौतिक राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, दाब, घनत्व, चाल। तो मूल राशियों की सहायता से, जैसे कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में पढ़े हैं कि व्यंजन जो होता है वह स्वर के माध्यम से होता है, उसी प्रकार व्युत्पन्न राशि जो है वो मूल राशियों के माध्यम से है। जैसे में क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिए, लंबाई का मीटर और क्षेत्रफल का होता है मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, और आयतन का होता है मीटर क्यूब। मतलब कि हम लोग क्या है, ये मूल मात्रक के थ्रू इसका
मात्रक आ रहा है, मतलब कि व्युत्पन्न राशि जो है मूल मात्रक पर निर्भर है। यहाँ पे समझिए व्युत्पन्न मात्रक यानी डेराइव्ड यूनिट्स, मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। मतलब कि इसको संबोधित करने के लिए व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत जो आता है उसको संबोधित करने के लिए उसका मात्रक क्या होता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर तथा आयतन का मीटर क्यूब। आगे हम लोग समझते हैं अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि का मतलब वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। समझिए, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है। परिमाण के मतलब कि मीटर में, किलोग्राम में, डिग्री सेल्सियस में, मतलब कि उसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है ना। मतलब कि हम लोग समझिए कि इसमें अगर पावर जा रहा है, विद्युत जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग टच करेंगे तो उतना ही लाइन मरेगा, यहाँ पर भी टच करेंगे तो उतना ही लाइन मरेगा, अर्थात इसमें कोई दिशा नहीं है। लेकिन इसमें हम लोग परिमाण है, हम लोग इसमें बता सकते हैं कि इतना वाट का इसमें विद्युत धारा चल रहा है। तो समझिए वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि के अंतर्गत जो जो आता है उसका ट्रिक है उस आर्द्रता का चाबी दो। तो समझिए उ से हम लोग का हो गया ऊर्जा, स से हो गया समय, आ से हो गया आयतन, द्रव से हो गया द्रव्यमान, ता से हो गया ताप, का से हो गया कार्य, चा से हो गया हम लोग का चाल, वी से हो गया विद्युत धारा और दो से हो गया दो चीज, दाब और दूरी। समझिए आगे सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। मतलब कि उसमें परिमाण भी होगा, मतलब कि लंबाई, किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर, सेकेंड, उसमें परिमाण भी होगा और साथ साथ दिशा भी रहेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे कि यह सदिश राशि है। ध्यान रहे, सदिश राशि का फिर से डेफिनेशन समझिए। वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि के अंतर्गत जो जो आएगा उसका ट्रिक है विषुवत बल। विषुवत बल में विषु मतलब हो गया विस्थापन, व मतलब हो गया बल, त मतलब हो गया त्वरण, सॉरी व मतलब हो गया वेग, त मतलब हो गया त्वरण और ब मतलब हो गया बल। ध्यान रहे, तो इसमें क्वेश्चन आता है, समझिए ध्यान से कि ऊर्जा किस प्रकार का राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो हम लोग ऑप्शन में मारेंगे कि अदिश राशि, या क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में दिया गया राशि सदिश, निम्न में दिया गया कौन सा सदिश राशि है। तो समझ लीजिए कि 3 ऑप्शन इसमें से देगा यानी गलत और 1 ऑप्शन इसमें से यानी सही। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा सदिश राशि है, उस पर टिक मार देंगे। तो समझ लीजिए कि अदिश राशि का मतलब उस आर्द्रता का चाबी दो, अर्थात उ से ऊर्जा, स से समय, आ से आयतन, द्र से द्रव्यमान, ता से तापमान, का से कार्य, चा से चाल, वे से विद्युत धारा, दो से दाब और दूरी। सदिश राशि के अंतर्गत विषुवत बल मतलब कि विषु से विस्थापन, व से वक्त, त से त्वरण और ब से बल। हम लोग आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि एसआई मात्रक क्या होता है और सभी पदार्थों का एसआई मात्रक। इतने के लिए थैंक्स।